ठंड पहुंचाने वाली खबर है कि आज सुबह हमजा शहबाज शरीफ जो है हुकूमत करनी है पाकिस्तान में और खुद जाके बैठ जाना है लंदन में। कि आप मुश्किलों का अंदाजा करें, आप 4 साल पहले बेचारा दवाई लेने गया बाहर, अभी तक नहीं आ सका। मुल्क डूब गया तुम्हारा और तुम्हें है कि यहाँ पे ये पड़ी हुई है मैच का क्या होगा, फलां का क्या होगा, अगले की लाइन सही है कि नहीं। पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत है, इसने पाकिस्तानी शहरी का जिंदा रहना खत्म कर दिया। यानी जो जिंदा है वो शर्मिंदगी से जिंदा है। बेकारी होते हैं सारे जब सियासत में आते हैं तो, और सियासत में आते हैं तो उसके बाद इज्जतदार बन जाते हैं। वो झूठ बोलता है इमरान, ऑफकोर्स झूठ बोलता है, तो तुम भी तो झूठे हो। उतरो अब इलेक्शन में, मजा चको शहबाज शरीफ, चैलेंज है मेरा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और हो क्या रहा है, आपको मैं बहुत मुबारकबाद दे दूं सारों को, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी ही ठंड पहुंचाने वाली खबर है कि आज सुबह हमजा शहबाज शरीफ जो हैं एमिरेट्स की फ़्लाइट से लाहौर से लंदन रवाना हो गए। तो आज रात का खाना वो इंशाल्लाह मेफेयर में खाएंगे, एवन फील्ड में, अपने बाप के, चचा के, कज़न्स के, अपने भाई के, अपनी वालदा के, सबके साथ मिलकर वो खाना खाएंगे। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। आप ये देखें ना कि हुकूमत करनी है पाकिस्तान में और मुशावरत और मुलाकातें करनी है वलायत में, हुकूमत करनी है यहाँ पे, अहकामात चलाने हैं यहाँ पे, बिल बढ़ाने हैं यहाँ के, बिजली महंगी करनी है यहाँ की, पेट्रोल महंगा करना है यहाँ का, और ख़ुद जाके बैठ जाना है लंदन में। और वहाँ पे मुश्किल वक्त और गर्मी के दिन, और ये हब्स है ना यहाँ पे, ये हम लोगों के लिए है ये भाई, अपना वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। और लोड शेडिंग बढ़ा दी है और डीज़ल का भी एक्सपेंस बढ़ गया है। तो ऐसे में हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, मियाँ शहबाज हों, नवाज साहब तो यहीं बाहर बाय चॉइस बाहर हैं बाय द वे, तो ये बाहर ना रहें तो कहाँ पे रहें। आप ये देखें कि एक शख्स की आप मुश्किलों का अंदाज़ा करें, आप कितनी बड़ी मुश्किलें कि 4 साल पहले बेचारा दवाई लेने गया बाहर, अभी तक नहीं आ सका। यानी एक दवाई कितनी महंगी पड़ रही है उस शख्स को, उसका एक महीने का खर्चा जो है तकरीबन कोई £1,00,000 होगा वहाँ पे रहने का, लेकिन वो पता नहीं कैसे दे रहा है, पेट काट के दे रहा है, औलाद का पेट काट के दे रहा है, कैसे कर रहा है। और दफ्तर का अलग खर्चा है, घर का अलग खर्चा है, फिर रिहाइश, फिर वहाँ पे डेरा जमाया हुआ पाकिस्तानियों ने जाके। ये तो फिर बेशरम लोग हैं ना, रोज़ वहाँ पे कोई खाना खाने चला जाता है, कोई चाय पीने चला जाता है, मियाँ साहब का खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पता नहीं ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं कौन दे रहा है ये पैसे। और अभी पाकिस्तान के दानिशवरों का आलम ये है कि कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो जो अनाउंसमेंट हुई है ना G20 की, कि मिडल ईस्ट, यूरोप और ये इंडिया, इनका ये ट्रेन का नक्शा है या वो रेल का मैप है, तो दानिश्वर बैठ के कह रहे हैं कि ये मैप सही नहीं है, ये मैप गलत है। ओ हेलो गोंचू, उठो, होश करो। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में ट्रेन का हादसा हुआ, 46 अफराद मर गए। तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि वो हादसा क्यों हुआ था। तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि वो पटरी टूटी थी, किसी ने तोड़ी थी, लकड़ी का जॉइंट लगा हुआ था, उसमें एल्युमिनियम का जॉइंट लगा हुआ था। कौन तुम दूसरों को बताने चले हो कि तुमने कैसे रेलवे ट्रैक बनाना है और ये ट्रैक कैसे बनेगा। जो बने हुए ट्रैक अंग्रेज तुम्हारे लिए छोड़ गया, उनको तो मेंटेन कर लो। तुमसे तो 1 मील नहीं पड़ता रेलवे ट्रैक। ये जितना भी ट्रैक है रेलवे का, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। और हमें डाला हुआ है ट्रक की बत्ती के पीछे। आज की नई बत्ती मैं आपको बता देता हूँ, नया ट्रक, नई बत्ती। इंडिया पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो गया जी, उन फाइनल च की होएगा, अब बुकिया का की बनेगा, उन्होंने कितना फायदा होगा। और मुल्क डूब गया तुम्हारा, तुम्हारे हाकिम जो हैं वो सारे बाहर बैठे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। वो इस वक्त अपना वहाँ तैयारी हो रही है रात का मेन्यू क्या हो, क्योंकि हमजा साहब आ रहे हैं लाहौर से, और तुम्हें है कि यहाँ पे ये पड़ी हुई है कि क्या होगा, मैच का क्या होगा, फलां का क्या होगा, अगले की लाइन सही है कि नहीं। हमने कुछ आदाद और शुमार निकाले यहाँ पे, और मेरे सामने पूरी लिस्ट मेरे सामने लिखी है, ये लैपटॉप में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन मांग रहे हैं, मैंने आप दीदा दलेरी देखें, अब इलेक्शन कराओ, हम अवाम के बीच में जाना है हमने, ताकि अवाम हमें दोबारा हुक्मरान बना के रख दे।
यानी आप ये दीदा दलेरी देखें। मैं आपको बता दूं ज़रा, पिछली हुकूमत में तो 13 जमातें थीं, कोई एक जमात तो थी नहीं। उन 13 जमातों का इत्तेहाद था जिसका नाम था पीडीएम। अब पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने रही, उसने क्या क्या किया इस मुल्क में आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास ये सारा कुछ है। यानी महंगाई की एक नई तारीख रकम हो गई। रुपया इतना गिर गया, इतना गिर गया कि जितना पता नहीं हम भी गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। और अगर मैं कहूँ कि पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत है, इसने पाकिस्तानी शहरी का जिंदा रहना ख़त्म कर दिया। यानी जो जिंदा है वो शर्मिंदगी से जिंदा है, बेबसी में जिंदा है। उसको नहीं पता कि वो क्या करेगा आगे, कल के दिन का नहीं पता, अगला महीना तो बड़ी दूर की बात है, उनका नहीं पता। आप सुन रहे हैं बेइज्जती से खुदकुशियां कर रहे हैं, को औलाद को मार रहा है, हो क्या रहा है। बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी, यानी ओशरबा इजाफा, स्कूल की फीसें, दवाइयों की कीमतें, घरों के किराए, लोड शेडिंग बेइंतहा। खाए तो बंदा क्या खाए, दाल चावल चीनी सब्जी, गोश्त को तो छोड़ देना। ये ड्राई फ्रूट तो पता नहीं कब देखा है गरीब आदमी ने, वो शायद कोई रेडी पे लगा हुआ देखा हो या दुकान पे, वैसे तो नहीं देखा। फल फ्रूट सवाल ही नहीं पैदा होता। अपना गोश्त बकरीद के बकरीद खा लेते बेचारे, कोई बात नहीं। रह गई सब्जी, तो सब्जी भी हमारी इंपोर्ट हो रही है, दाल भी हमारी, दालें कहाँ से, कनाडा से इंपोर्ट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो रही है। प्लानिंग देखें आप हमारे हुक्मरानों की कमाल की प्लानिंग देखें। हम ये दरवाज़ा खोल के हम अपनी क्रिकेट टीम भेज सकते हैं, उनकी क्रिकेट टीम की मिन्नतें कर सकते हैं कि आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। उनकी हॉकी की टीम की हम इंडिया की मिन्नतें करते रहेंगे, आ जाए। मिन्नतें कर रहे हैं हम कि इंडिया अपनी फिल्म खोल दे हमारे लिए, यहाँ पे हमारे सिनेमा हाउसेस वीरान हो गए। सब्जी के लिए नहीं हमने बॉर्डर खोलना, दाल के लिए नहीं हमने बॉर्डर खोलना, ये बीफ के लिए नहीं हमने बॉर्डर खोलना। वहां पे आके हम अपनी दुम पे खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं कश्मीर का मसला हल करो। मसला तो तुम्हारा है ही नहीं, मसला तो गरीब आदमी का है। तुम तो डॉलर में भी लेके सब्जी खा लोगे, वो गरीब क्या करेगा। एक आपको मैं बताऊं कि हर रोज ये पीडीएम की जब तक हुकूमत रही है, 50 लाख डॉलर रोजाना पाकिस्तान से स्मगल होते रहे, अफगानिस्तान और कुछ ईरान। आप पूछेंगे ईरान क्यों? भाई आप जो तेल ले रहे हैं वहां से, वो तो आपसे डॉलर में पैसे ले रहे हैं। जो ईरानी तेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप से बिक रहा है, 1000 पेट्रोल पंप्स में सिंध और बलूचिस्तान में अगर बिक रहा है, तो इसका मतलब है तमाम पुलिस, तमाम अशराफिया, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट, तमाम एजेंसियां, तमाम लोग उसमें शामिल हैं। कौन है जो नहीं है शामिल उसमें? अगर कोई मुझे कहे कि जी उसमें फलां नहीं है तो फलां नहीं है, तो मैं कहूँगा झूठ बोल रहा है। सारे शामिल हैं, ये लोग सब शामिल हैं उसमें। या वो नलायक हैं या वो चोर हैं, तीसरी तो चीज़ कोई नहीं। नलायकों को भी हमने सर पे बिठाया हुआ है, चोरों को भी हमने सांप बनाया हुआ है। यही हमारा हाल है। अब देखें, अगर जो अभी 4 दिन में डॉलर के साथ हो रहा है, ये पिछले 16 महीने में नहीं हो सकता था। कौन कमा रहा था उस डॉलर से उस वक्त कमाई? कौन अच्छा बन रहा था? अवाम को कौन कह रहा था आप कुर्बानी दे, कुर्बानी का वक्त आ गया, कुर्बानी का वक्त आ गया। खुद डॉलर कमाइयाँ कर रहे हैं, कौन कर रहा था? एक्सचेंज रेट को मसनूई तरीके से कम करना, ये करना, मेरी धमकी दूंगा मैं IMF को, ऐसी की तैसी उनको मैं सिखा दूंगा काम कैसे करते हैं। IMF ने कहा चलो उधर बैठो और अपने मुंह साफ करो, जाओ जाके दोबारा से धो इसको, हमें नहीं पसंद, हमने मिलना ही नहीं तुम्हें। फिर मिन्नत तरला समाजत, फिर एंड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा $1 बिलियन का कर्जा अप्रूव हो गया। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे को तेल निकल आया, को सोना निकल आया, को पता नहीं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, क्या हो गया। यानी तुम्हें किसी ने तुम्हारी नाक से लकीरें निकलवा के तुम्हें उधार दिया, तुम्हारे लोगों की जान निकाल कर, खून चूस कर, हड्डियों का गुदा चूस के उसने तुमको उधार दिया, 2 टके वो भी। और तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्वीटें कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, प्रेस टॉक्स हो रही हैं, काबे हो रहे हैं। और जाते जाते पीडीएम की हुकूमत क्या करके गई? ये शहबाज शरीफ खुद तो लंदन बैठे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप ये देखें 51 बिलियन जो कर्जा आया है IMF से हमें, वो तमाम अपने MNAs को देगा कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई है इस चोरी पे हाथ पकड़ने वाला? कोई है इस पे किसी को नाअहल करने वाला?
कोई है जज इस मुल्क में? उमर अता बंदयाल ने आज बड़े नारे मारे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उमर अता बंदयाल की इतनी हिम्मत है कि अंदर कर दे शहबाज शरीफ को या उसके वजीर खजाना को या उसकी काबीना को, वही काबीना जो 59 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिसने मंगाई अपने लिए, वही काबीना जो 2-2 करोड़ नहीं पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपया हर महीने पेट्रोल फूंक रही थी अपनी गाड़ियों में, सरकारी प्रोटोकॉल में और ये पुलिस की गाड़ियों में, और इसमें सारों का मिलाकर आप देख लें कितने करोड़ रुपए का पेट्रोल जो है सिर्फ शो शाह के लिए फूका जा रहा था। वही काबीना जिसने रिकॉर्ड दौरे किए बाहर के, वही काबीना जिसने टीडीए लेने में अखीर कर दी, वही काबीना जो हुकूमत और टैक्स पेयर के खर्चे पे उम्रे करती रही, वही काबीना जो हुकूमत और टैक्स पेयर के खर्चे पे फीफा वर्ल्ड कप भी देखती रही और भी चीज़ें करती रही। ये अवाम कुर्बानी अवाम ने देनी है, कुर्बानी के लिए तो अवाम है ना, इन लोगों को कुछ नहीं करना। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, 2 साल में सिर्फ गाड़ियों की मुरम्मत पे 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ। फ्यूल की मद में तो खैर आपको मैंने बता दिया कि आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। माली साल में 2022 और 23 में शहबाज शरीफ और उनके बैरून मुल्क जाने वाले वफूद के दौरे, रिहाइश, खाने पीने, इन पे 1 अरब 3 करोड़ रुपया खर्च आया शहबाज शरीफ के दौरों पे। गल्फ स्ट्रीम जो है वो इस्तेमाल करता रहा जहाज़ प्राइवेट, जिसका 1 घंटे का रेंटल जो है $12,000 है, 1 घंटे का $12,000 उसका खर्चा है। और वो 5-5 दिन, मैं डेवोस गया था, डेवोस से भाई को मैं मिलने चला गया जी, 3 दिन जहाज़ वहाँ खड़ा रहा, फिर वहाँ से मैं आ गया। हम लोगों ने तो यही कहा चलो यार 3 दिन के लिए चला गया, कौन सी बड़ी बात है, 3 दिन में पाकिस्तानी कौम को कितना टीका लगा गया, वो बड़ी बात है। कर सकता है इस तरह कोई? यानी बेशर्मी की भी। मैं खादम आला हूँ, मैं खादम आला हूँ, मैं तो खिदमत करने के लिए, सियासत हमारा, हम खिदमत करने के लिए आते हैं, सियासत खिदमत नहीं बनने के लिए आते हैं। बेकारी होते हैं सारे जब सियासत में आते हैं तो, और सियासत में आते हैं तो उसके बाद इज़्ज़तदार बन जाते हैं। आप देखें कि वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों पे मुख्तलिफ अदायगियाँ जो हैं, अतियात, रजिस्ट्रेशन फ़ीसों पे 850 मिलियन खर्च किए गए, मुख्तलिफ अखराजात की मद में 144 मिलियन खर्च किए गए। इनकी अय्याशियों के पैसे भी गरीब आवाम की हड्डियों से है। और इनके इत्तेहादी काबीना के 22 वज़रा ने 1 साल में 93 दौरे किए हैं बैरून मुल्क। अवाम के पास क्या गुजर रही है? डॉलर 100 रुपये से एक ज़्यादा हो गया, यानी अगर 100 का था तो 200 का हो गया। पेट्रोल जो है वो 150 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका था, और जो डॉलर पेट्रोल नहीं ले सकता था उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन क्या था? दाल मसूर वो 200 रुपये से चढ़कर 320 रुपये की हो गई, दाल माश 300 से चढ़कर 500 रुपये पे हो गई, और दीगर दालों का भी यही हाल है। आटे की कीमत 70 रुपये से 150 रुपये निकल गई, खाने की तेल की कीमत में 35% इजाफा हो गया, गाय की गोश्त की कीमत में 250 रुपये का इजाफा हुआ, अब वो 1000 किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त डबल होकर 600 रुपये का हो गया, जबकि बकरे के गोश्त में 500 रुपये का इजाफा हुआ। और चाय हो, दूध हो, अंडे हो, चीनी हो, गैस हो, हर चीज़ की कीमत इस तरह से बढ़ी है कि मजमूई तौर पे 73% जो है आप समझ लें कि आपकी इंक्रीज़ होगी एक एवरेज चीज़ में। पीडीएम की हुकूमत में माली खसारे 34% सामने बढ़ गए। देहाती इलाकों में महंगाई की शरह 50% तक चली गई। हमें बताया गया रूस से खाम तेल आ रहा है, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुबारक हो पाकिस्तानियों, तेल आ गया, अब सस्ता तेल देंगे। आपको सस्ते तेल की असलियत बता दूं, एक तो वो तेल आपको सस्ता नहीं मिला क्योंकि पेट्रोल आपका सस्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास रिफाइनरी नहीं है रशियन ऑयल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की, तो वो रशिया का तेल पहले जाता था इंडिया, इंडिया से आता था यूएई, और यूएई से आया पाकिस्तान में। तो हमने तो महंगे दामों तेल लिया, इंडिया 2% उस पर भी बना गया हमारे से। यानी जो इतने सूरमा बैठे हैं ना कि हमने नहीं करना इंडिया के साथ, ये नहीं करना तो वो नहीं करना, तो रोक लेते, ना करते, कहते हमें रशियन ऑयल नहीं चाहिए अगर वहाँ पे रिफाइन होना नहीं। उस पर तो सियासत खेलनी थी, उस पर तो अपना पॉलिटिक्स करनी थी। 16 माह के दौरान आप ये देखें कि डबल का इजाफा हुआ। 150 रुपये का पेट्रोल बाद में 280 तक पहुँच गया। परेशान तो अवाम है। और मैं कसाई के पास जाऊँ, वो कह के गोश्त महंगा क्यों भाई, डॉलर महंगा, तेरा डॉलर नाल की ताल्लुक, सबदा ताल्लुक है जी, ठीक है जी।
शरह सूद में इजाफा कर दिया जी, हम बड़े क्रिएटिव हैं, हमने इंटरेस्ट रेट को 22% कर दिया। 22%। शहबाज शरीफ साहब, आपने कभी कारोबार किया हो तो आपको पता हो कि 22% पे कारोबार ही नहीं हो सकता। 22% पे नहीं हो, हाँ आप सियासत कारोबार है, ठीक है मैं समझ गया, उस पर आपको सूद ही सूद मिलता है, उस पर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं होती है। तमाम तवज्जो हमारी थी कि जब बैरून मुल्क के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पैसा लगा दें, IMF हमें कर्जा दे दे, चाइना हमारा कर्जा रीशेड्यूल कर दे। वो अलग बात है कि मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने भतीजे, मेरे अपने घर वाले जो हैं वो पैसा लंदन में इन्वेस्ट कर करके वो ना पाकिस्तान में लगाए, उनका पैसा ख़राब हो जाएगा। ये हाल किया। अब इलेक्शन मांग रहे हो, किस मुंह से इलेक्शन मांग रहे हो? वो कहते हो कि जी वो झूठ बोलता है इमरान, ऑफ कोर्स झूठ बोलता है, तो तुम भी तो झूठे हो। प्रॉब्लम लोगों के आगे ये नहीं है कि इमरान खान बुरा है या कम बुरा, वो कहते हैं वो तो है बुरा, तुम उससे ज्यादा बुरे हो, ये प्रॉब्लम है। उतरो अब इलेक्शन में, मजा चको शहबाज शरीफ, चैलेंज है मेरा तुम्हें। अल्लाह हाफिज।